मैं एक पोइट्री लिखना चाहता हूँ पर लिख नहीं पाता, तो एआई वो भी काम कर देगा। कोई गाना गाना है, कोई पिक्चर को मॉडिफाई करना है, कोई वीडियो बनानी है, एआई सारे काम कर। पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं पर उस सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, तो एआई आपको पढ़ा देगा, आप बच्चों को पढ़ा दोगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। जब हमने कन्वेंशनल स्टोव्स जो कैरोसिन पे चलते थे या हमारी कोयले की अंगीठियाँ थी, तो एलपीजी को भी पहले ना की, पर एलपीजी तो आपके घर में आ गया। नमस्कार, सत श्री अकाल। इंसान के लिए नॉलेज हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है, और नॉलेज कहाँ से मिले ये इम्पोर्टेंट है। 50-60 साल पहले हम इंसाइक्लोपीडियाज़ को यूज़ करते थे। इंसाइक्लोपीडिया के कुछ वॉल्यूम्स प्रिंट होते थे, हर साल अपडेट होते थे, और हम लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते थे। किसी इंसान की जब नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती थी तो हम कहते थे ये इंसाइक्लोपीडिया है। पर धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हुआ और एक प्लेटफॉर्म बना गूगल। ऐसे प्लेटफॉर्म और भी थे, पर गूगल एक सर्च इंजन बना और बहुत ही फेमस हुआ। जब भी कोई ज़रूरत होती थी तो गूगल से पूछा जाता था और कोई ना कोई चीज़ वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते थे। तो जो इंसाइक्लोपीडिया वाली कहानी थी वो गूगल ने ले ली। पहले इतनी बड़े वॉल्यूम्स में से ढूंढना पड़ता था कौन सी बुक में से आपको कौन सी चीज़ चाहिए, पर गूगल ने आसान कर दिया। आपको चाहिए तो वो आपको उस वेबसाइट या उस लिंक का बारे में बता देगा। डिक्शनरीज भी उसने बंद कर दी, आपको हर एक मीनिंग बता देगा। पर वो गूगल वाला टाइम भी चला गया। अब आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी, कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। तो आज सारे कहते हैं एआई। जब एआई की बात चलती है तो हम सोचते हैं ये कंप्यूटर वालों के लिए होगा और हमारे लिए नहीं है। खासकर जो 50 साल से ऊपर चले गए हैं, वो टेक्नोलॉजी से हमेशा अलग ही रहे हैं, क्योंकि 50 से ऊपर वालों ने टेक्नोलॉजी को तब देखा जब उनकी एज 40 से ज़्यादा हो गई थी और वो टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाए। पर आज एआई का राज है, एआई की बोलबाला है, और आने वाला फ्यूचर एआई पे है। तो क्या हमें एआई समझनी चाहिए? जो लोग सोचते हैं कि हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, अब क्या नॉलेज है, तो आज हम इस बात पे क्लैरिटी लेने के लिए बैठे हैं कि एआई हमारे लिए क्या महत्व रखती है। जब एआई की बात करते हैं तो लोग कहते हैं चैट जीपीटी, मेटा, जेमिनी, ग्रॉक या डीपसीक, जिसमें चैट जीपीटी ज़्यादा फेमस है। तो मुझे चैट जीपीटी क्यों चाहिए, मुझे मेटा क्यों चाहिए, इस बात पे आज हम अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। एआई की ज़रूरत इसलिए है जैसे हमें गूगल की ज़रूरत पड़ी। इंसाइक्लोपीडिया तो ने शायद देखी भी ना हो, देखे होंगे तो उसे यूज़ ना किया हो, पर गूगल बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। एआई हम इस्तेमाल करें या ना करें वो हमारी लाइफ में आ गया है। आप जब कुछ लिखते थे तो कई बारी वो आगे से कुछ लिखा हुआ आता है जो आप वो लिखना चाहते थे।
आपकी स्पेलिंग करेक्ट कर देना, आपके अगला सेंटेंस बना देना या आपको करेक्शन कर देना, ये एआई का ही एक पार्ट था। पर चैट जीपीटी या और किसी प्लेटफॉर्म को हम क्यों इस्तेमाल करें, ये आज हमारा पॉइंट का डिस्कशन है। डिस्कशन में एक बात समझ लीजिए कि कभी भी टेक्नोलॉजी ना मत कहिए। टेक्नोलॉजी हमेशा अपनी जगह आप ही बना लेती है। अगर वो यूज़फुल है, आप जितना मर्जी उसे ना कीजिए, टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना लेनी है। एक समय था कि बिजली को पहले ना की, पर हर घर में बिजली आ गई। ऐसे ही जब हमने कन्वेंशनल स्टोव्स जो कैरोसिन पे चलते थे या हमारी कोयले की अंगीठियाँ थी, तो एलपीजी को भी पहले ना की, पर एलपीजी तो आपके घर में आ गया। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आए 80s के अंदर इंडिया में, तो सभी ने इसके अगेंस्ट बोला। बहुत सारों ने कहा कि ये कंप्यूटर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनेंगे। पर आज इंडिया कंप्यूटर्स में एक पावरफुल। ऐसे ही अब एआई आया है, और अगर हम ये समझें कि एआई हमारी जॉब ले लेगा या एआई से ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, तो ये हमारी गलतफहमी है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि आपके लिए एआई कितनी ज़रूरी है। मसलन तौर पे हम डॉक्टर के पास सारे ही जाते हैं और वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, हमें समझ नहीं आता। हम वो प्रिस्क्रिप्शन को लेके हम एक केमिस्ट को देते हैं। केमिस्ट उस लैंग्वेज को पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है और वो मेडिसिन दे देता है। कई बारी वो मेडिसिन वो नहीं देता जो लिखी होती है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर ये कहते हैं कि आप मुझे मेडिसिन दिखाना। जैसे कि ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को मैंने केमिस्ट से लिया। ये मेडिसिन क्या मेरे उस डिजीज़ के लिए है या नहीं है, या ये वही है, ये मुझे साइड इफेक्ट क्या करेगा, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं मेडिकल से हुई नहीं। तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी या कोई और एआई हेल्प कर सकता है। वो बता देगा कि ये मेडिसिन्स आपके लिए ठीक है या नहीं है। जो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दिया वो इससे मैच करता है या नहीं करता है। या आपको कोई सिम्टम्स हैं, अगर आप एआई को बोल दो तो वो आपको बता देगा ये सिम्टम्स की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, या ये मेडिसिन उस सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं नहीं करते हैं, आपको बता देगा। तो आपको डेली यूज़ में अगर मेडिसिन्स के बारे में पता करना है तो आपको यही हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग ईमेल लिखते हैं, पर वो कैसे लिखें और क्या कंटेंट लिखें वो डरते हैं, उन्हें ड्राफ्टिंग शायद नहीं आती। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कैसी भी एआई को लिख के दे दो या उसे बोल दो कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इसे ठीक ढंग से लिख दे, तो वो आपका काम कर देगा। बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं और वो अच्छी ड्राफ्टिंग के कारण अपनी प्रमोशन नहीं करा पाते या अपनी बात कह नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल है। कभी कभी हम कोर्ट्स में जाते हैं और कोर्ट से अवार्ड आते हैं और वो अवार्ड हमें समझ ही नहीं आते कि इसका कंक्लूज़न क्या हुआ। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि उसका कंक्लूज़न हमें समझ नहीं आता। आप एआई को दे दीजिए और वो बता देगा कि ये एआई जो है, ये जो आपका अवार्ड है, इसका एक्चुअली मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में क्या है। आजकल व्हाट्सएप इंडस्ट्री का बोलबाला है।
हम ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हैं। व्हाट्सएप से मैसेज आए जो मेडिकल के बारे होंगे, हिस्ट्री के बारे होंगे, रिलीजन के बारे में होंगे, हम सुनते हैं और आगे बोल देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं। पर क्या वो ठीक थे या नहीं? तो आप AI से पूछिए कि ये इसके बारे में बताओ, तो आपको रिलीजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी ज्योग्राफी के बारे में या किसी साइंस के बारे में पता करना है तो AI आपको हेल्प कर देगा। तो जो व्हाट्सएप आपके पास आया है वो ठीक है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। आपको समझ आएगा कि आप कई बार गलती से बहुत सारे मैसेज गलत फॉरवर्ड कर देते हैं, उससे नुकसान काफ़ी होता है। कभी कभी हम महफिल में बैठते हैं या कहीं अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हम वही व्हाट्सएप की नॉलेज बांट देते हैं और हम कई बारी मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको AI का सहारा मिलेगा। अगर आपकी एज हो गई है, आपके बच्चे काम कर रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, रूल्स, रेगुलेशंस या नई इम्प्लीमेंटेशन या आपने टैक्स भरना है, इनकम टैक्स, तो आप AI का हेल्प ले लीजिए। आपको पूरी की पूरी टैक्सेशन आपका करंट रूल के अंदर बता देगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ड्राइविंग का एग्ज़ाम देना है तो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पर उसके लिए स्टडी करना पड़ता है। तो रिहर्सल के लिए आप एग्ज़ाम भी कह सकते हो कि AI को कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करा, तो वो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, आंसर देगा और उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और हायर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है तो AI मॉक एग्ज़ाम दे देगा, आप उसे पास कीजिए। तो एक अच्छे बच्चे को पढ़ने के लिए AI की पूरी नॉलेज एक जगह इकट्ठा करेगा। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं पर उस सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, तो AI आपको पढ़ा देगा, आप बच्चों को पढ़ा दोगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। आपको मैं कितने ही एग्जाम्पल बता दिए जहाँ पर आपको AI हेल्प कर रहा है। आपको लगता है मैं एक पोइट्री लिखना चाहता हूँ पर लिख नहीं पाता, तो AI वो भी काम कर देगा। कोई गाना गाना है, कोई पिक्चर को मॉडिफाई करना है, कोई वीडियो बनानी है, AI सारे काम कर देगा। तो AI का ज़माना तो आ गया है। आप चाहे कहो कि हम AI के साथ नहीं चलेंगे, पर AI आपकी ज़िंदगी है। जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर्स को ना किया, पर कंप्यूटर तो आज आपके सामने हर जगह पर हैं। तो आज ही आप AI को डाउनलोड कीजिए, उसे फ्री वर्जन ले लीजिए और आप उससे हेल्प लेके देखिए कि आपकी लाइफ कितनी आसान कर देगा। वो तो आपके साथ बातचीत भी कर सकता है, गपशप भी मार सकता है। इसलिए AI का ज़माना है, AI हर एक के लिए है। मैं आपको बहुत डीप नॉलेज नहीं देना चाहता, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बच्चों से लेके बूढ़े तक, आदमी से लेके औरत तक, हर एक के लिए है। आपकी नॉलेज को अच्छा करेगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा। आप कई ऐसे रूल्स से वाकिफ़ हो जाएंगे जिससे आप किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ने की बात सोचेंगे या करेंगे। आप इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।